हम लोग श्रीमद् भागवतम के स्कंद 2 के अध्याय 7 को पढ़ रहे हैं और हम लोग उसका पुनरावलोकन कर रहे हैं। अध्याय 6 के अंत में ब्रह्मा जी ने क्या कहा था और उसको हम लोग एक बार देख पाएंगे कि नहीं। अब वो चलिए श्लोक हमारे सामने नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला था अध्याय 6 में ब्रह्मा जी भगवान की सृष्टि लीला का वर्णन कर रहे थे और उन्होंने उसको विस्तार में वर्णन किया। अध्याय 5 में उन्होंने संक्षेप में वर्णन किया था और उसके बाद उसी का विस्तार 6ठे अध्याय में किया था। और उसके अंत में ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं अब भगवान की लीला अवतारों का वर्णन करूंगा, जिनका वर्णन श्रवण करने से कर्ण कषाय शोषान, जो भगवान से अलग, भगवान से इतर वार्ता सुनने की प्रवृत्ति, इतर का मतलब होता है अलग, सेपरेट, तो भगवान से अलग वार्ता सुनने की जो प्रवृत्ति कानों की है वह नष्ट हो जाती है। तो उसी संबंध में हम लोग भगवान की लीला अवतारों को संक्षेप में सुनेंगे। समझ में आ रहा है कि हम क्या सुनेंगे या ब्रह्मा जी क्या सुनाएंगे? भगवान की सृष्टि लीला के बारे में नहीं बताएंगे। सृष्टि की लीला के बारे में उन्हें 6ठे अध्याय में बता दिया। वह 7वें अध्याय में भगवान की लीला अवतारों के बारे में बताएंगे, जिनकी लीला चिदानंदमय होती हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। विशिष्ट कार्यों के लिए निर्दिष्ट अवतार। अब ये सब लोग मेरे साथ में गाएंगे जो गाना जानते हैं। जो नहीं गाना जानते हैं, सुनना सब जानते हैं। ब्रह्मो उवाच यत्रोद्यतः क्षितितलोद्धरणाय बिभ्रत् क्रौणीं तनुं सकलयज्ञमयीमनन्तः अन्तर्महार्णव उपागतमादिदैत्यं तम दंष्ट्रयाद्रिमिव वज्रधरो ददार। तो यहाँ सबसे पहले ब्रह्मा जी भगवान वराहदेव का वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मोवाच अर्थात ब्रह्मा जी ने कहा, यत्रोद्यतः क्षितितल उद्धरणाय बिभ्रत्। कह रहे हैं क्षितितल अर्थात क्षितितल का मतलब है पृथ्वी। पृथ्वी का उद्धार करने के लिए भगवान ने बिभ्रत धारण किया। क्या धारण किया? तो कहते हैं क्रौणी तनुम। क्रौणी का मतलब होता है लीला और तनु का मतलब होता है शरीर। लीलामय शरीर प्रस्तुत किया। हमारा शरीर लीलामय नहीं है। हमें यह देह हमारे कर्म और प्रकृति के अनुसार दिया गया है। कर्मणा देवनेत्रेणा जंतुर्देह उपपत्ति। हमारे देह की उत्पत्ति, हमारे देह की सृष्टि प्रकृति करती है। लेकिन भगवान वराहदेव का जो विग्रह है, उनका तनु है, वह कैसा है? क्रौणिंग तनु, लीलामय तनु है, लीलामय विग्रह है। क्या प्रमाण है? तो कह रहे हैं सकल यज्ञमयी, जितने भी यज्ञ हैं उनका मूर्तिमान तनु विग्रह भगवान वराहदेव का था। कैसे वो भगवान हैं? तो कहते हैं वो अनंत हैं। देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न, हर देश में है, हर काल में है और हर वस्तु में व्याप्त भगवान है। ऐसे वो भगवान हैं। इससे वह देवताओं से अलग किए जा रहे हैं। देवता अनंत नहीं हैं। यज्ञों के द्वारा देवताओं की उपासना भी होती है, लेकिन देवता अनंत नहीं हैं। ऐसे वराहदेव के बारे में वो बता रहे हैं। देखिएगा कि जब अवतारों का वर्णन होगा तो उनकी आकृति और प्रकृति अर्थात उनके स्वरूप लक्षण और उनके कार्यों का वर्णन होगा। उसे कहते हैं तटस्थ लक्षण। ये भाषा जो भक्त लोग नियमित रूप से श्रीमद् भागवत सुनते हैं उनके लिए कुछ कठिन नहीं है, लेकिन अगर मैं थोड़ा नए भक्तों को समझाऊं तो देखिए ये एक पेपर वेट है। ये पेपर वेट नहीं है, ये एक स्मार्टफोन है। इसकी आकृति से लग रहा है ऐसा। फिर से वही दीजिए एप्पल। ये भक्त लोगों को समझना होगा कि अब जितने भी हम श्लोक समझेंगे उसमें यही वर्णन आएगा
स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। यस, तो ये क्या है? तो आप कहेंगे एप्पल है, आकृति एप्पल की है, मतलब इसके अंदर जो भरा हुआ है ना आकृति। क्या इसकी प्रकृति भी एप्पल की है? समझ आ गया? इसका प्रकृति एप्पल की नहीं, लेकिन आकृति एप्पल की है ना। देखते आपने बोला ना कि ये अंजीर है, ये अंजीर नहीं है, आकृति देखते ही आपने बोला कि यह सेब है, सेब भरे हुए हैं इसमें, लेकिन सेब की प्रकृति नहीं है। इज इट ओके? जैसे क्या नाम था उसका, जो भगवान वासुदेव की जैसा बना लिया था उसने आपको, अपने आप को, पौंड्रक। पौंड्रक ने भगवान के जैसा रूप तो बना दिया, लेकिन वह नकली सेब था, वो नकली वासुदेव था। उसके भगवान की प्रकृति, भगवान का जो स्वभाव जो शक्ति वह उसमें नहीं थी। अच्छा, इसको आप डेकोरेटिव आइटम की तरह यूज़ कर रहे हैं। इसका यह एक डेकोरेटिव आइटम की तरह कार्य कर रहा है। जो कार्य होता है उसको तटस्थ लक्षण कहा जाता है। खुला ही रहने दीजिए, आने दीजिए भक्तों को, वो वहीं का अभ्यास है। तो कोई इज दैट ओके? क्या केवल पर माता जी कभी आप ये सोचेंगे कि इससे हम खीर बनाएं? मैंने बोला था आज एप्पल की खीर बनाई, आपने बहुत अच्छा खीर बनाया, तो इसी से बनाते, इसी में से कुछ कम हो गए क्या? इन एप्पलों को हम खीर के लिए प्रयोग नहीं कर सकते, खीर के इंग्रेडिएंट की तरह ये कार्य नहीं कर सकते। मैं बहुत स्लोली समझा रहा हूँ ताकि आगे सारे श्लोक समझ में आ जाए। हर श्लोक को हम ऐसे एनालिसिस करेंगे। हर अवतार का स्वरूप लक्षण, उनका तटस्थ लक्षण। तो स्वरूप लक्षण क्या हो गया? आकृति और प्रकृति, और तटस्थ लक्षण हो गया कि वो क्या कार्य करते हैं। इसके द्वारा चिन्हित किया जाएगा कि वो कौन से अवतार हैं। ठीक है? इन चिन्हों के द्वारा मुनिगण अवतारों का लक्षण को लक्षित करते हैं। ये अवतार है। थोड़ा मेरी भाषा समझने का प्रयास कीजिए। लक्षित मतलब चिन्हित करना। मैं पूछूं यहाँ पे सेब कहाँ है, तब ये सेब है। कैसे मालूम किया कि सेब कहाँ है? नकली इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ, सेब कहाँ है? ये है। अच्छा, बनाना कहाँ है? देख रहे हैं आप लोग, ढूंढ रहे चालू कि कहाँ, चिन्हित करो, चिन्हित करो, लक्षित करो। हाँ, वो बनाना है। उसकी जो ये असली वाले बनाना है, केले आए तो ये केलों की आकृति भी केले जैसी है, प्रकृति भी है, और इस कारण से केले की तरह कार्य भी करेंगे। ये केवल डेकोरेशन के लिए नहीं आए। तो मैं ऐसा बातें क्यों बोल रहा हूँ? इस जगत में लोग प्रायः किसी को भी अवतार मान लेते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं इंडिया हैज़ गॉड फैक्ट्री। एक के बाद एक भगवान छपते रहते, से अखबार छापे जाते हैं ना। प्रभुपाद जी ने कहा कि एक के बाद एक भगवान बने जाते हैं, लेकिन अब भगवान के अवतार फैक्ट्री में नहीं बनते हैं। इसीलिए यहाँ पे हमें समझना होगा। अब देखिए जरा, अब ये बात समझ में आ गया। अब आप देखिए आकृति प्रकृति का वर्णन क्या है। क्रौणिम तनुम सकल यज्ञमयी अनंत, ये सब भगवान की, वराहदेव की आकृति और प्रकृति का वर्णन नहीं कर रहे हैं। कैसी प्रकृति है उनकी? यज्ञमय है, यज्ञमयी है, यज्ञमयी। उनका वो यज्ञमय स्वरूप है, साक्षात यज्ञ है। ये क्या अर्थ है? ठीक है। क्रौणिम तनु, उनका जो शरीर है, उनका जो विग्रह है, मूर्ति है, वह लीलामय है। तो हम देख लेंगे इस जगत के सो कॉल्ड अवतार तो बूढ़े हो रहे हैं, तो क्या उनकी क्रौणी तनु है? क्या उनकी लीलामय तनु है? ना। इज इट ओके? आगरा में भी एक भगवान घूमते रहते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो क्या करते हैं, अपना जो पोस्टर छापे हैं, वो पोस्टर है उनकी जवानी का, और अब हो गए बूढ़े, दांत हिलने लग गए हैं। तो क्या ऐसे भगवान को आप भगवान स्वीकार करोगे? नहीं स्वीकार करेंगे। उनकी आकृति चेंज हो रही है, उनकी आकृति लीलामय नहीं है। बात बहुत सिंपल लगती है, लेकिन भगवान को इंसान मानना और इंसान को भगवान मानना, ये सबसे बड़ा अपराध है। सबसे बड़ा अपराध है। जो भगवान है उनको तो भगवान मानेंगे नहीं, और जो भगवान नहीं है उनको भगवान मानते चले जाएंगे। इसीलिए भागवत के द्वारा हमको प्रकाश मिल रहा है कि वरादेव भगवान हैं और इस जगत का सुअर भगवान नहीं है। यहाँ पे लोग कहते हैं किसी को भी भगवान मान लो, तो सुअर को भगवान मान लो। हम सुअर को भगवान नहीं मान रहे हैं, भगवान के शुकर रूप की पूजा कर रहे हैं। वो सुअर नहीं है। सुअर यज्ञमय नहीं होता है। कोई यज्ञ कर रहा हो, स्वाहा हा कर रहा हो, और कोई सुअर घुस जाए वहाँ पे, तो वह उसको पवित्र नहीं मानेगा। लेकिन जब भगवान वराहदेव आए, और भगवान की लीला बड़ी अद्भुत करते हैं, ऐसे ऐसे करके देखा सुअर ऐसे ऐसे करते हैं, पानी में कीचड़ में घुस जाएंगे, फिर ऐसे ऐसे करके कीचड़ को झड़कते हैं, तो भगवान जल में कूदे और फिर ऐसे ऐसे किए, तो वो जो पानी छिड़क गया, तो ऊपर के लोकों में जो ऋषि मुनि थे उस पानी को प्राप्त करके अपने को पवित्र माने।
ऐसा मानते हैं कि हम सुअर को जब अपना कीचड़ हमारे पर छिड़क दे तो हमने को पवित्र मानते हैं क्या? नहीं। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है, ब्रह्मा जी स्पष्ट कह रहे हैं यज्ञमयी, यज्ञमयी। अच्छा, अब कार्य क्या किए हो? तो कह रहे हैं अंतर महार्णव, अंतर महार्णव, महाअर्णव, अर्णव का अर्थ होता है जल, जल नहीं बल्कि सागर कह लीजिए, सागर होता है। और महाअर्णव का मतलब गर्भ सागर। आप जानते हैं या नहीं जानते हो कि जब पृथ्वी जब सागर में डूब गई थी, गर्भ सागर में हिरणाक्ष के द्वारा डुबा दी गई थी, तो भगवान वराहदेव सुअर के रूप में आए, सुकर के रूप में, और वो कूदे उस पानी के अंदर। तो इसलिए कह रहे हैं अंतर महार्णव, उस गर्भ सागर में भगवान वराहदेव प्रवेश किए और उपागतम, उसके अंदर आ करके आदि दैत्य, आदि का मतलब होता है शुरुआत। तो जो प्रारंभिक मुख्य दो दैत्य हैं उनका नाम है द ट्विन ब्रदर्स, हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु। तो उसमें आदि बड़ा कौन था? हिरणाक्ष छोटा था कि बड़ा था? हिरणाक्ष बड़ा था। मैं इसलिए भ्रम में तो रहा हूँ क्योंकि हाँ ठीक है, हिरणाक्ष बड़ा था, तो उन दोनों में भी आदि हो गया ना हिरणाक्ष। हिरणाक्ष बड़ा है, हिरण्यकशिपु उसके बाद पैदा हुआ, तो हिरण्यकशिपु छोटा था जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है, इज इट नॉट, है ना? तो हिरणाक्ष जो है वो आदि दैत्य कहा जाएगा, फर्स्ट दैत्य। उसको दंष्ट्रया, दंष्ट्रा मतलब होता है, देखिए एक जो जंगली सूर होते हैं उनके दो ऐसे सींग से होते हैं, सींग कहा जाएगा, उसके द्वारा आद्रिम इव वज्र दधारा, ददारा। आद्रि का अर्थ होता है पर्वत, और वज्रधर का मतलब वज्र को धारण करने वाले, इव मतलब उनके समान। तो और ददार का मतलब होता है फाड़ देना। तो कह रहे हैं कि जैसे इंद्र पर्वतों को फाड़ देते हैं अपने वज्र के द्वारा, उस प्रकार भगवान ने आदि दैत्य हिरण्यकशिपु को फाड़ दिया। कैसे? अपने टस्क, टस्क को क्या कहेंगे उसे, सींग के द्वारा। तो आप कहेंगे से कौन सी बड़ी बात है? सूंड के द्वारा नहीं, दांत, बाहर निकलने वाले दांत के द्वारा। सूंड से फाड़ नहीं सकते। वैसे भगवान सूंड से भी फाड़ सकते, लेकिन भगवान की सूंड नहीं थी। आप धारणा नहीं कर पा रहे भगवान के रूप का। भगवान का सूकर रूप था, तो सूकर रूप में भगवान के दो दांत थे, उससे उन्हें फाड़ दिया। लेकिन बात ये है, अब हम थोड़ी बात टीका से कर रहे हैं। बात ये थी कि भगवान ने थप्पड़ मार करके उसे मार दिया था। थप्पड़ मारने के बाद अपनी जो दांत थे उसके शरीर में प्रवेश कराए थे। अब ये बात आपको टीका से मालूम चलेगी। इसमें आप लोग जो अर्थ सुनेंगे सीधे तो हाँ भगवान ने दांत से मार दिया, लेकिन दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि शास्त्र आगे जाकर कहेगा कि भगवान ने हिरण्यकशिपु को, सॉरी, हिरणाक्ष को थप्पड़ मारा था। हिरणाक्ष हल्ला कर रहा था, ए मेरी पृथ्वी को कहाँ लेके जा रहे हो? आजकल के भूमाफियाओं की तरह वो किसी पृथ्वी को गबच लेते हैं, फिर वो मान लेते हैं कि वो उनकी है। तो ये ट्रेडिशन हिरणाक्ष से चलता आ रहा है। तो हिरणाक्ष पृथ्वी भगवान की है और वह उसको वापस लेके जा रहे हैं। तो हिरणाक्ष कहता है मेरी पृथ्वी को कहाँ लेके जा रहे हो चोर? तो वहाँ झगड़ा शुरू हो जाता है, भगवान और हिरणाक्ष का झगड़ा होता है। और उसके बाद शाम होने लगती है और देवता लोग घबरा जाते हैं कि अब इसकी शक्ति बढ़ जाएगी, तो प्रार्थना करते हैं मार दीजिए मार दीजिए। तो भगवान एक थप्पड़ मारते हैं तो वो मर जाता है। तो आप कहेंगे कि भाई यहाँ तो लिखा है कि दंष्ट्रयाद, दंष्ट्रा यानी दांतों से मारा, और वहाँ लिखा है हाथों से मारा, तो क्या कहा जाएगा? तो वहाँ पे आचार्य ने समन्वय किया है कि हाथ से मार करके दांत से फाड़ दिया। ये बात है। अब इसमें कौन सी बड़ी बात है? हिरणाक्ष इतना प्रबल था कि अकेले एक गदा लेके पूरे ब्रह्मांड में घूम गया, उसे कोई हराने वाला नहीं था। वरुण देवता के पास गया और कहा वरुण देवता एक वरदान चाहिए। क्या वरदान चाहिए? मैं युद्ध चाहता हूँ। तो वरुण देवता समझ गया कि इसके साथ युद्ध बहुत शक्तिशाली है, युद्ध तो नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा बेटा देखो मैं बुढ़ा हो गया हूँ, अब मैंने युद्ध करना छोड़ दिया है, तुम भगवान विष्णु के पास उनसे पास जाओ, उनसे युद्ध करो, वो तुम्हारे युद्ध की इच्छा को पूर्ण करेंगे। तो इस प्रकार से हमने भगवान वराहदेव के बारे में सुना और अब हम आगे पढ़ते हैं। कुछ समझ पा रहे हैं आप लोग? हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ेंगे नहीं, केवल संस्कृत को सुनने का प्रयास करेंगे। गाइए मेरे साथ अगर गा सके तो। जातो रुचेरजनयत
सुयमान सुयज्ञ आकूति सूनुरमरानथ दक्षिणायाम लोकत्रयस्य महति महरद यदार्तिम स्वायंभुवेन मनुना हरिरित्यनुक्तः। तो कह रहे हैं जातः, जातः मतलब जन्म हुआ। जात संस्कार आपने सुना होगा, जन्म के बाद होने वाले संस्कार। तो जातः मतलब जन्म लिया। किससे? रुचि, प्रजापति की पत्नी। हाँ, प्रजापति की पत्नी, एक मिनट, हाँ, रुचि प्रजापति की पत्नी थी, उनका नाम था आकुति। यानी कि किसकी लड़कियां थीं भैया? स्वयंभू मनु की थी ना, 3 लड़कियां, आकुति, प्रसूति, देवहूति। तो आकुति की शादी रुचि नामक प्रजापति से हुई। तो इसे कह रहे हैं जातो रुचे। रुचे मतलब रुचि प्रजापति की पत्नी के द्वारा वो जन्म लिए। अजनयत, उनकी माता आकुति ने इनको जन्म दिया। सुयमान सुयज्ञ, उनका नाम था सुयज्ञ, और वह सुयम नाम के देवताओं के अग्रगणी थे। एक मिनट, कुछ आकुति सूनुरमरा, एक मिनट। हाँ, तो देखिए बात यह है, सुयज्ञ का जन्म हुआ आकुति के द्वारा, और सुयज्ञ ने दक्षिणायाम, दक्षिणा उनकी पत्नी थी, उनके द्वारा सुयम नामक देवताओं की उत्पत्ति करी। जातो रुचेर अजनयत सुयमान सुयज्ञ, रुचि के द्वारा उत्पन्न, रुचि की पत्नी आकुति के द्वारा उत्पन्न हुए थे सुयज्ञ। नहीं, वो है मेरे पास, इसकी आवश्यकता नहीं। और उन्होंने दक्षिणा नामक अपनी पत्नी के द्वारा अजनयत जन्म दिया सुयम नामक यज्ञ देवताओं को। ये अर्थ है। इसका अन्वय दिखा करके हम समझाते तो शायद और आसान रहता, लेकिन ये संभव अभी नहीं है। मैं थोड़ा समझाने का प्रयास करूंगा फिर से। ठीक है, पहली लाइन के शब्दों को देखिए। शब्द है जातः रुचिर रुचे अजनयत सुयमान सुयज्ञ। तो ऐसे जोड़िए, रुचि सुयज्ञ रुचि जातः, सुयज्ञ के रूप में वह रुचि के पत्नी आकुति के द्वारा जन्म लिए, पहली चीज। ठीक, उसके बाद सुयमान आकुति सूनु, आकुति के बेटे के रूप में वह प्रकट हुए थे। कौन प्रकट हुए थे? सुयज्ञ। उन्होंने क्या किया? तो कह रहे सुयमान, सुयम नाम के देवताओं को दक्षिणायाम, अपनी पत्नी दक्षिणा के द्वारा, किसकी पत्नी? सुयज्ञ की पत्नी दक्षिणा के द्वारा अजनयत। अमर शब्द देवताओं के लिए होता है। तो सुयम नामक अमरों को, अर्थात सुयम नामक देवताओं को उन्होंने अपनी पत्नी दक्षिणा के द्वारा जन्म दिया। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं पहली लाइन को? थोड़ा थोड़ा देखिए, चक्कर क्या है, मतलब समझने में कठिनाई इसलिए हो रही है क्योंकि वो शब्द कहाँ कहाँ हैं वह अन्वय में समझ में आता है। इधर समझने में थोड़ी कठिनाई इसलिए हो रही है क्योंकि वो शब्द आगे पीछे है, वो काव्य की दृष्टि से। क्या किया उनने? लोकत्रयस महतीम अहरद यद आरतीम, यद आरतीम, जो तीनों लोकों की आरती थी, जो कष्ट थे और महान कष्ट थे, महती मतलब महान कष्ट थे, उनको अहरद, उनको हरण किया। तीसरी लाइन समझ में आ रही है? लोकत्रय मतलब तीनों लोकों की, आरती मतलब
कष्ट, और महति मतलब बहुत अधिक। तो जो तीनों लोकों का महान कष्ट था उसको अहरत उनको सुयज्ञ भगवान ने हर लिया। तो इसमें अब कौन सी बड़ी बात कर ली। अभी कल एक माता जी हमको बोल रहे थे कि हम जगह जगह घूम लिए, हमारे शरीर में जो कष्ट है उसकी निवारण नहीं हुआ। ओह, केशव हैज कम। हरे कृष्णा, प्लीज कम, सिट एनीवेयर यू वांट। यहाँ पे कितने लोगों का ऐसा अनुभव है कि कोई एक व्यक्ति की यानी आपकी ही ऐसी बीमारी है जो बहुत जगह घूमने के बाद बहुत लोग मिलकर उसका हरण नहीं कर पाए। आप में से कितने लोग ऐसे हैं? हैड एक्सपीरियंस। काफ़ी सारे डॉक्टरों को दिखाया, मैं जानबूझ के बोला 1 2 3 लोग तो दिख ही गए, यहाँ पे 4। अच्छा ठीक। तो अब मैं जानबूझ के बात बोल रहा हूँ, यही भगवान में और डॉक्टरों में या अन्य इंसानों में अंतर है। यहाँ 1 2 4 लोगों के ही एक कष्ट को, एक ही बीमारी होगी या 1 आध 2 बीमारी होंगी, और वो बहुत बड़ी बीमारी भी नहीं कह सकते, है कष्ट देने वाली बीमारी, उसका हरण डॉक्टर लोग मिल के नहीं कर पा रहे, टीम की टीम। और यहाँ क्या लिखा है? लोकत्रयस, तीनों लोकों की महान जो आरती यानी कष्ट था उसको उन्होंने हर लिया। हरने का मतलब समझ रहे हैं, ये नहीं कि नष्ट करने के लिए बहुत प्रयास, जब खींच लिया ख़त्म कर दिया। हरना का मतलब नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, इसका मतलब होता है हरण कर लिया। इस प्रकार का सामर्थ्य भगवान का था। इसलिए क्योंकि उन्होंने लोगों की आरती को, तीनों लोकों की आरती को, लोग बोलूँगा तो सोचेंगे भारत के लोग या पृथ्वी के लोग, नहीं, तीनों लोग, चंद्रलोक, सत्यलोक, सत्यलोक तो नहीं कहेंगे, सत्यलोक तो ऊपर, तीनों के ऊपर है, लेकिन स्वर्ग लोक या नीचे के लोग जितने भी उसमें परेशानियां थीं उसको उन्हें हर लिया। अब आप ये बताइए कि चंद्रमा में क्या परेशानी चल रही है इस समय, और चंद्रमा छोड़ दीजिए, इंडोनेशिया में क्या दिक्कत चल रही है, इंडोनेशिया छोड़ दीजिए, फरीदाबाद में क्या दिक्कत हो रही है। हम लोगों को तो यह पता भी नहीं है कि फरीदाबाद में क्या होगा, और ये छोड़ दीजिए आपके पड़ोसी घर में क्या दिक्कत है, इसके ऊपर वाले फ्लैट में कोई रह रहा है उसको बुखार है, ये भी हमको नहीं पता होगा। उद्धार करने की तो बात छोड़ दीजिए, यानी कि तीनों लोकों में क्या आरती है वो उनको पता, और उसको हरने का भी सामर्थ्य। अब देख रहे हैं भगवान के अवतार में कितना अंतर है, कितना अंतर है जगत के लोगों में भगवान के अवतार में। तो कभी भी सामान्य व्यक्ति को अवतार मानने से पहले सोच लीजिए क्या उसके अंदर सामर्थ्य है। तो ये सुयज्ञ भगवान का अवतार ऐसा किया। तो इसलिए क्योंकि उन्होंने तीनों लोकों की आरती यानी कष्ट को हरा, इसलिए स्वयंभुवे न मनुना हरिरित्यनुक्तः, इसलिए स्वयंभुव मनु के द्वारा, स्वयंभुव मनुना, स्वयंभू मनु के द्वारा, तृतीय विभक्ति है, उनके द्वारा हरि इति, हरि इस प्रकार उनको अनुक्तः, अनुक्त का क्या मतलब, अनु प्लस उक्त, अनु मतलब पश्चात और उक्त मतलब कहा। जब उन्होंने, उनका नाम क्या था, सुयज्ञ नाम था, लेकिन जब उन्होंने अवतरित होकर के तीनों लोकों के कष्टों को हरा, अनु उसके बाद स्वयं भुव मनु ने उनको हरि नाम से बोला। ये ध्यान रखिएगा कि ऐसे एक हरि नाम के अवतार और भी आएंगे, लेकिन वो हरि नाम से ही आए थे, और इनका नाम हरि बाद में पड़ा। थोड़ा अंतर देख लीजिएगा, ये समझ रहे हैं ना बात। ये अब कोई कल भक्त पूछ रहे थे कि भागवत को पीने का क्या मतलब है, वो सोच रहे पीते तो हम लोग जीभ से कान से कैसे पिए। तो हमने कहा देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, जैसे हम लोग जीभ से आस्वादन करते हैं किसी सुंदर पेय वस्तु का, वैसे ही कान से आस्वादन किया जाता है। और जैसे अगर वो जूस पीते हैं, ऐसे करके पीते हैं ना, अच्छा लगा, अच्छा है, अच्छा, ऐसे करके एक एक घूंट पीते हैं कि नहीं, वैसे ही श्रीमद् भागवतम के शब्दों को आस्वादन कीजिए। देखिए आप लोग कुछ आस्वादन किए कि नहीं किए, अनुक्ता का अर्थ के आस्वादन नहीं कर रहे हैं, हरि कहा ये नहीं अर्थ है, अनुक्तः जब उन्होंने दुखों का हरण किया उसके बाद कहा, इसलिए अनुक्तः शब्द कहा जा रहा है। इस प्रकार से भागवत का आस्वादन करना, नहीं तो बड़ा अच्छा अर्थ है। ऐसा करके इसको श्रीमद् भागवतम को पीना कहा जाता है। वैसे मैं इस पर एक विचार कर रहा था, अभी एक भक्त ने मुझे थोड़ा डरा दिया, कहा कि प्रभु जी 2.9, अच्छी सेंस में डराया कि वो 2.9 जो चतुश्लोकी भागवतम है
उसकी टीकाएँ अनुवादित हैं हिंदी में कि करना है, बहुत बड़ी टीका है। तो मैंने देखा कि हाँ अनुवादित कर दिया गया उसको। फिर देखो अरे ये तो समुद्र जैसा है, इससे पार कैसे जाएंगे हम। फिर मेरे मन में एक विचार आया कि घर में हम लोग 30-40 किलो चावल रखते हैं, तो एक ही दिन में खाने के लिए थोड़ा रखते हैं, क्यों भाई? रखते हैं ना। 30 किलो चावल रखे हैं तो माँ 1 महीने के लिए आराम आराम से खाएंगे कि नहीं। तो उसी तरह यद्यपि भले उसका विस्तार में लगता है, 1 महीने में तो 4 श्लोक हो गए, मुझे ऐसे लग रहा है। तो क्या थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे, डाइजेस्ट करते जाएंगे, लेकिन फिर लाएंगे, फिर डाइजेस्ट करते चले जाएंगे, क्या दिक्कत है? भगवान की लीला तो अनंत है। आस्वादन करने के लिए है श्रीमद् भागवतम। तो उम्मीद है कि आप लोग को श्लोक अच्छा लगा होगा। अब अगले श्लोक में जाते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे माता अकूति के बेटे के बारे में बात हो गई, तो दूसरी बेटी के बारे में बात होगी ना। दूसरी बेटी के बेटे के बारे में बात कर रहे हैं, देवाहुति के पुत्र कपिल देव के बारे में। यज्ञे च कर्दम गृहे द्विज देवहूत्यां स्त्रीभिः समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे ऊचेयात्मशमलं गुणसंगपङ्कम् अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे। तो जो भक्त यहाँ उपस्थित हैं इसका अर्थ तो नहीं समझ रहे हैं। पहले ये बताएं कि गाने में कैसा लग रहा है, कर्णप्रिय है कि नहीं। गाने में ही अच्छा लग रहा है और उसका अर्थ और भी अच्छा लगता है। ये श्रीमद् भागवतम का स्पेशल गुण है। ओके, समझते हैं। यज्ञ मतलब जन्म लिया। कहाँ जन्म लिया? कर्दम गृहे। बड़ा स्पष्ट है, एकदम हिंदी जैसा लगे। कर्दम ऋषि के घर में। द्विज देवहूत्य, द्विज कर मतलब द्विज मतलब यहाँ पे द्विज शब्द संबोधित कर रहा है नारद जी को। नारद जी ब्राह्मण हैं, तो नारद जी को ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, तो कह रहे हे द्विज, हे ब्राह्मण, कर्दम ऋषि के घर में भगवान ने जन्म लिया। देवहूत्याम, देवहूति के गर्भ से। स्त्री भी समम नवभी, स्त्री भी, हाँ, समम का मतलब हुआ साथ में। स्त्री भी का मतलब स्त्रियों के साथ। स्त्रियों के साथ का अर्थ हुआ कि उनकी 9 बहनें पहले पैदा हुई थी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कर्दम ऋषि और माता देवहूति की 9 बच्चे उत्पन्न हुए। डील था, कॉन्ट्रैक्ट था उनका शादी के पहले कि जैसे ही संतान होगी मैं जंगल चला जाऊंगा। कर्दम ऋषि ने बोला था। तो कई साल तक देवहूति माता सेवा करती रही। कोई संतान, कोई अंग संग ही नहीं हुआ तो संतान होने का मतलब ही नहीं है। और उसके बाद उन्हें इच्छा प्रस्तुत करे कि हम संतान चाहते हैं, तो संतान हुई, लेकिन 9 लड़कियां हुई। उनकी शादी भी हो गई। तो अब जब कर्दम ऋषि जाने के लिए उसमें हो गए, बात हो गए, बच्चे हो गए, हम चलते हैं। तो नहीं, जब वो जन्म ली तो कहेंगे नहीं तो हम चलते हैं, भोगे बच्चे। तो कहते हैं शादी कौन करेगा? अब एक माता जी और भी 9 लड़कियाँ, उनके लिए बच्चे कहाँ ढूंढेंगी? वो बच्चे, सॉरी बच्चों नहीं, पति वर कहाँ ढूंढेंगी? दिक्कत हो जाएगी। शादी करवाइए। तो शादी भी हो गई। और बल्कि ब्रह्मा, मैं जब सही बोला ना, ब्रह्मा जी ही व्यवस्था कराए थे। उन 9 लड़कियों की शादी ब्रह्मा जी कराए थे, जहाँ तक मुझे आ रहा है याद, कराए थे। हाँ, ब्रह्मा जी कराए थे, मैं भूल रहा हूँ अभी, लेकिन हुआ तो व्यवस्था वो करवाए थे। तो उनकी शादी हो गई। तब फिर दिक्कत कि भाई ये लड़कियां तो चली जाएंगी, चली गई अपने घर में, मैं अकेले क्या करूँगी? तो एक संतान, एक लड़का चाहिए। तो फिर कुछ समय के बाद भगवान अवतरित हुए। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज इस प्रसंग को बड़े अच्छे तरह से सुनाए हैं और कहते हैं कि ये भाग्य तो गृहस्थों को ही मिल सकता है। अब किसी ब्रह्मचारी के घर में तो भगवान अवतरित नहीं हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कर्दम गृहे। और महाराज कह रहे थे कि भाई हर गृहस्थ को भक्ति करनी चाहिए कि भगवान तो ना आ सके, कम से कम भगवान का भक्त तो आए। कम से कम हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु तो नहीं अवतरित हो जाए जो जगत में अंधकार प्रस्तुत करे। ठीक है, इस प्रकार से भगवान प्रकट हुए। उसके बाद कह रहे हैं आत्मगतिम स्वमात्रे ऊंचे। ऊंचे का मतलब होता है बोला। स्वमात्रे का मतलब बड़ा स्पष्ट समझ रहे हैं। स्वमात्रे का मतलब अपनी माता को उन्हें आत्मगति यानी कि आत्मा का आत्म साक्षात्कार का मार्ग, उसका वर्णन किया।
ये बड़ा स्पष्ट है कि आत्म साक्षात्कार का मार्ग गुरु बोलता है, भगवान भी आते हैं तो बोलते हैं। कल एक भक्त हमसे कह रहे थे कि आपका दर्शन करके हमें अच्छा लगा। हाँ, मैंने कहा हाँ, मैंने दर्शन दिया, लेकिन दर्शन कौन सा दिया? दर्शन का मतलब फिलॉसफी भी होता है। इज इट ओके? भक्तों को तिलक भी लगाए हुए भक्तों को देखने से बहुत लाभ है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो भक्त दर्शन दे रहे हैं, मतलब जो कथा कह रहे हैं, उसको ग्रहण करने से मुख्य लाभ होता है। इज दैट ओके? ये श्रीमद् भागवत में बताया गया है, उक्त भी साधु लोग अपनी वाणी के द्वारा सहायता करते हैं। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसके दर्शन से कुछ लाभ है, लेकिन मुख्य लाभ ये है कि जो पर्चे पे लिख के देता ये करो, उससे मुख्य लाभ होता है कि नहीं? गए और देख, हाँ डॉक्टर साहब ठीक है, डॉक्टर साहब आप ठीक हैं। क्या कभी डॉक्टर साहब को पूछते हैं ऐसा, डॉक्टर साहब आप ठीक हैं? नहीं, हम कहते हैं हम ठीक नहीं हैं इसलिए डॉक्टर के पास जा रहे हैं, है ना? और वहाँ बड़ा स्पष्ट रहता है कि व्यक्ति जो वो बोलते हैं उसको सुन करके अपने जीवन में पालन करे ताकि वो ठीक हो जाए, ही ना? तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? से बातें मैंने क्यों बोली? ऊंचे शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। कभी कभी लोग कहते हैं हमारे गुरुजी कुछ बोलते ही नहीं है, तो फिर तुम्हारे गुरु क्या है? तुम कुछ गलत कहो, तुम करेला खाओ या मुर्गा खाओ या कुछ भी कहो, तो कुछ बोलेंगे ही नहीं ना। तो ऐसे गुरु को स्वीकार करने का क्या लाभ है? आप बताइए, विवेक से युक्त रहिए। आप लोग तो भक्त हैं, लेकिन आप लोग से मिले कुछ लोगों से जो उनके गुरुजी मौनी बाबा हैं? नहीं मिले होंगे, लेकिन ऐसे हैं लोग कहते हमारे गुरुजी कुछ नहीं बोलते। हाँ, तो ऐसे गुरु तो हमें चाहिए कि जो हम चाहे वो करते रहें और गुरुजी कुछ ना बोले। तो, लेकिन उससे कुछ आत्म साक्षात्कार भी तो प्राप्त नहीं होगा। वैसे मैं अब अनुभव करता हूँ कि लोगों की सहिष्णुता कम है, इसलिए हम बहुत कठोर नहीं बोलते हैं। लेकिन क्या करें, बात ऐसी कुछ होती है जो पिंच कर जाती है, क्या करा जाए बताइए। लेकिन लोग सोचते हैं कि वो हमारी निंदा होती है, लेकिन किसी व्यक्ति की निंदा नहीं होती। वो जो गलत प्रवृत्ति है जो मैं बंधन में डालने वाली, उसको कभी कभी बोलना पड़ता है। ऐसा कोई नहीं बोलेंगे, नहीं बताएंगे तो कैसे मालूम चलेगा? लेकिन विवेक देने के लिए होता है, आप कर लो नहीं करो, कैसे इच्छा आपकी कर सकते हैं। कुछ भक्त यहाँ पे हम तो एक दो भक्त आते हैं, हम उसमें खुश रहते हैं। हाँ माता जी, हरी हैप्पी, आँख खुला, एक और बहुत खुश है। आप तो बहुत लोग आ गए, तो कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग कह सकते हैं कि हाँ हम लोग रोज नहीं आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप लोगों के ही पति रोज नहीं जाते हैं जॉब पे, इज इट नॉट? और कितना दूर जाते हैं? 8-9 घंटे के लिए जाते हैं। और क्या लिखा है कि जो जैसे ही जॉब पे जाने की इच्छा से ही तुरंत भगवान हरि हृदय में आ जाते हैं? कहीं लिखा है ऐसा? नहीं। लेकिन श्रीमद् भागवतम को सुनने की इच्छा से ही भगवान हृदय में आ जाते हैं। तो आप विचार कर लीजिए कि आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। और शायद यह भी आप लोग सोचते होंगे कि ये कथाएं तो चलती ही रहती हैं, है ना? इस घर में तो चलती ही रहती थी ना कथाएं, है ना? यहाँ पे चलती ही रहती थी ना। समटाइम्स वी डोंट अंडरस्टैंड द रेयरिटी ऑफ दिस एसोसिएशन। तो मैं खाली बात कर रहा था ऊंचे के ऊपर। गुरु वैष्णव कोई भी हो, मुख्य बात है बोलें। और जैसे कपिल देव बोल रहे थे अपनी माता को, तो हम भी अपनी माता को बोल रहे हैं। उनके पास एक माता थी, मतलब बहुत सारी माता जी हैं, इतना उनको हम आत्मगति के बारे में बता सकते हैं, बेटा बता सकते हैं। आई एम नॉट योर टीचर, आई एम ओनली योर सन, प्लीज एक्सेप्ट मी एज योर सन। हम माताओं को बता रहे हैं, प्रभु जी को भी बता रहे हैं, भाई को भी बता सकते हैं, इज नॉट केशव? यस। फैमिली डिस्कशंस, जॉइंट फैमिली जॉइंटेड बाय श्रीमद् भागवतम। ओके, इधर जूम पे तो हमारी तो बहुत बड़ी फैमिली है, सब भागवत के रसिक हैं, बहुत सब, कोई छोड़ता नहीं क्लास। कोई अगर नेट चला जाए तो अलग बात है, नहीं तो छोड़ने वाले नहीं है, ठीक है। हमारे एक ग्रुप में तो सरस्वती देवी नाम ही उनका, सरस्वती आराधना, विद्या की आराधना, हमारा अच्छा नाम था। गाजियाबाद की माता जी, सरस्वती आराधना माता जी। हम लोग गाजियाबाद में क्लास कर रहे हैं, इन केस यू वांट टू कम माता जी, बड़ा नाम अच्छा लगा, सरस्वती आराधना, नाइस नेम ना। ऊंचे स्वमात्रे, अपनी माँ को आत्मगति के बारे में बताया। उससे क्या हो जाता है? तो कह रहे यया, यया का अर्थ होता है जिस
ज्ञान के द्वारा, जिस आत्मगति के ज्ञान के द्वारा आत्मशमलम दिख रहा है आप लोग को, संधि विच्छेद कर पा रहे हैं। संस्कृत पढ़ने का फ़ायदा है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोई फायदा नहीं है। यया प्लस आत्मशमलम इज इक्वल्स टू ययात्मशमलम। यया जिसके द्वारा आत्मशमलम, आत्मा का शमल अर्थात आत्मा का जो गंदगी है, जो अविद्या है, वह है कवरिंग। प्रभात धन्यवाद के आत्मा का जो कवरिंग है, जो आत्मा को ढकी हुई, आत्मा सबका स्वरूप है, उसको ढका हुआ है जो इस कारण वो कैसे ढका हुआ, तो कह रहे हैं गुणसंग पंक। पंक मतलब होता है कीचड़, और गुण संग मतलब प्रकृति के गुणों का संग करने से जो कीचड़ हमारे ऊपर लिप गया है, वह अस्मिन विधूय। अस्मिन मतलब इसी जीवन में वह धुल जाता है। कोई अनुभव है कभी कोई व्यक्ति, ये तो अनुभव होगा, होली में पेंट पूंट पोत लेता है, वो अपने ही व्यक्ति को हम पहचान नहीं पाते। या व्यक्ति कोई कीचड़ में पूरा सन गया हो तो वो अपने, उसका जो शक्ल है वो दिखती नहीं। ये तो आप उदाहरण समझ रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जैसे इस जगत में कोई कीचड़ से लिप्त हो जाए तो चेहरा उसको समझ में नहीं आता, या कोई पेंट पूंट कर ले तो चेहरा नहीं समझ में आता, उसी प्रकार से जीव गुणसंग पंका, प्रकृति के गुणों का संग करके उस कीचड़ से इतना लिप्त हो गया है कि उसका स्वरूप दिखता नहीं है। दिखता है ये कीचड़, कीचड़ है, हाँ, और कीचड़ पे लिपस्टिक भी लगाते हैं। आप लोग स्वीकार करेंगे हम लोग कि ये सब कीचड़ है? कितने लोग ये मानना चाहेंगे कि ये सब कीचड़ है? इज इट नॉट? यह मेरे शब्द नहीं है। भगवान विष्णु ने, अगर आप पढ़े हों प्रथम स्कंद में, नारद जी को दर्शन दिया था और उसके बाद कहते हैं हित्वा, इस अवध्य शरीर, इस निकृष्ट शरीर को त्याग करके हंता मद जनतामसी, तुम मेरे पार्षद बनोगे। जो पार्षद का देह है वह चिन्मय देह है। कहाँ अजामिल का निकृष्ट शरीर और कहाँ उसको वैकुंठ का शरीर प्राप्त हुआ है। ये सब भागवत का आशीर्वाद है। श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने वाला व्यक्ति भगवान के पार्षद का दिव्य देह प्राप्त करके भगवान के पास चला जाएगा। तो ये जो क्या कह सकते हैं, गुणसंग पंकम आत्मशमलम, ये जो आत्मा को कवर करने वाला कीचड़ है, ये देह है, और उसके बाद उसके अंदर एक सूक्ष्म कीचड़ भी है, मन बुद्धि अहंकार का, वह सब अस्मिन विधूय, वह इसके द्वारा उसी जीवन में, यानी कि माता देवहूति उसी जीवन में उस कीचड़ से मुक्त होकर के कपिलस्य गतिम प्रपेदे, भगवान कपिल की गति को प्राप्त करें, अर्थात कपिल देव का जो वैकुंठ है उसको प्राप्त करें। यह भगवान की शिक्षा का सामर्थ्य है। ऐसी शिक्षा कोई इंसान नहीं दे सकता है जिसके द्वारा व्यक्ति वैकुंठ की प्राप्ति करे। तो आप कहेंगे फिर आप क्यों बोल रहे हैं, आप भी तो इंसान हैं, हम अपनी शिक्षा कहाँ दे रहे हैं? क्या मैंने इस प्रवचन में कभी कहा कि मेरा ऐसा मानना है, मैं ऐसा मानता हूँ? कभी कोई इस्कॉन के भक्त जो भी प्रमाणिक रूप से बोलेंगे वो कभी उनके मुख से ऐसा नहीं निकलेगा कि मैं ऐसा मानता हूँ, कि उनके मानने या मेरे मानने या किसी के भी मानने का कोई मतलब नहीं है। श्रीमद् भागवतम में क्या वर्णन है, भगवद गीता में क्या वर्णन है, उसका महत्व है, उसकी ही व्याख्या करते हैं। आप लोग सब सुनते ही आए हैं, कोई नई बात हम नहीं कह रहे। कुछ आपने भगवान की विशेष कार्य को देखा, उनकी माता अपनी ही माता को ऐसा दिव्य ज्ञान दिए कि उसी जीवन में गुणों के कीचड़ से मुक्त होकर के वैकुंठ की प्राप्ति कर ली। बहुत बड़ी बात है। वो कीचड़ कब से मला जा रहा था? अनादि काल से। जो अनादि काल से लेपा जा रहा है कीचड़ गुणों का, वह एक ही जीवन में धुल गया। तो हाँ, तो माँ को बोला हमें क्या दिया? आप लोग ऐसे सोच सकते हैं केशव, अरे भाई लड़का है अपनी माँ को दिया, माँ चली गई, माँ बेटा के बात है, हमें क्या मिला? नहीं जी, वही शिक्षा भगवान की, वही शिक्षा श्रीमद् भागवतम में वर्णित है 3 स्कंद में। माँ को तो उद्धार किया ही, और उनके वजह से कह लीजिए हम, वो शिक्षा हमारे पास भी है, उसको हम 3 स्कंद में सुनेंगे। हम लोग भी पवित्र होकर के भगवान के पास चले जाएंगे। आप विचार कीजिए, अगर आपको ये रियली मालूम चल जाए कि ये जो भक्ति कर रहे हैं इससे एक ही जन्म में भगवान के पास चले जाएंगे, तो कितना उत्साह बढ़ जाएगा। क्योंकि लोगों का संशय इसलिए नहीं करते। आज हम केवला प्रभु माता जी की मेड बोलेंगे, मेड माता जी, क्या नाम है उसका? पूजा माता जी। तो पूजा माता जी थी यहाँ पे, तो उनको मैं बता रहा था कि देखिए
अगर आप भी हरे कृष्णा करोगी तो माता जी भी जाएंगी वैकुंठ और आप भी जाएंगी। यहाँ भेद है मेड का और मालकिन का इत्यादि इत्यादि। वैकुंठ में ऐसा कोई भेद नहीं है, वहाँ सबको बराबर अधिकार है भगवान की सेवा करने का। इज दैट ओके? वो जब सुबह आई, देखिए हमें तो हरे नाम के कस्टमर चाहिए, जो दिख जाए उसी को बता देते, इसको हो सकता है करने लग जाए। तो मैंने कहा आप जब कर सकते हैं। नहीं नहीं, वो हमको बहुत काम रहता। तो मेरे मन में धारणा हो गई कि हो सकता है बेचारी सुबह से 5 बजे से लगी रहती हूँ। तो मैं पहले पूछा कितने बजे उठती हैं? कहते हैं 8 बजे। समझ में आ गया, पकड़ में आ गया। 8 बजे, 8 बजे मतलब अगर ये 6 बजे उठ गई तो पक्का 2 घंटे में 16 माला कर देगी। ऐसे प्रीचिंग करने का सबसे पहले पूछो उठते कितने बजे हो, क्योंकि वो 15 मिनट भी पहले बंदा उठ गया तो 2 माला करना शुरू कर देगा। एंड यू नो व्हाट, फॉर मोस्ट पीपल लाइक दिस, आप ऐसा करिए क्लास पूरा उनको बोलिए आप बोल लेंगे तब मैं प्रवचन आगे बढ़ाऊंगा। एक बात, जब किसी को इनवाइट कीजिए बोलेगा कि वो औरंगजेब की अंश उसमें है, ये मत बोलना कि हम नम्र हैं। यहाँ पे बहुत डांट लगा देते हैं अगर क्लास में आपका फ़ोन बजेगा। मेरा फ़ोन तो नहीं बज रहा है, इज इट नॉट? हाँ बेटा क्या कर रहे हो? उनको बोलिए आप भागवत सुन रहे, आ जाओ। तो दोबारा फ़ोन नहीं करेगा। को हम भागवत सुन रहे, आ जाओ आ जाओ, फिर दोबारा फ़ोन नहीं करेगा। तो ठीक है सुनो 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 सुनो, बाद में फ़ोन करें। सुनो प्लीज़ थोड़ा सा इसका सम्मान करिए, ठीक? यहाँ नहीं डांटेंगे हम। वाओ, you came at 7 o'clock, how come? 8 o'clock, अरे वाह, आओ बेटा, आज 9 बजे तक क्लास हो गया आपको, बैठे बैठे। ये बेचारा बहुत दुखी है। क्यों दुखी है? पहले तो आते खाना मिल जाता था, अब जब तक क्लास पूरी नहीं होगी तब तक प्रसाद नहीं मिलेगा। आइए स्वागत है, अपने घर मानिए। ठीक है बैठिए, पानी पिएंगे। तो हम बात कर रहे थे कि भगवान कि इतनी सुंदर शिक्षा है कि सारे गुणपंख से मुक्त होकर के व्यक्ति भगवान के पास चले जाएगा। मैं गीता का 8वां अध्याय 6वां अध्याय पढ़ा ही रहा हूँ। तो आज भी मैं दोपहर में रेस्ट कर रहा था, कहा भाई हम तो कुछ कर नहीं पा रहे अष्टांग वगैरह। फिर मुझे याद आता नहीं, भगवान ने केवल 4 बातें बोली हैं। मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु। ये करोगे तो तुम आ जाओगे मेरे पास। ये मत सोचे कि अगले जन्म में, इसी जन्म में आ जाएंगे अगर करते रहे तो। विल फिनिश ऑफ एवरीथिंग। Eternal and blissful life is awaiting us. Why should we reject it? Reject it. Why should we reject it? ये प्रभुपाद जी का शब्द है। जो कपिल देव ने शिक्षा दी है वही भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा दे रहे हैं, और उसके द्वारा हम इसी जीवन में भगवान के पास चले जाएंगे अगर हम उसको करते रहें। ठीक है, ये विचार कर लीजिए कि जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, पढ़वा रहे हैं अपने बच्चों को, उसका ये सामर्थ्य नहीं है। वो केवल पेट पालने की शिक्षा है, लेकिन पेट क्यों पालें इसकी शिक्षा कोई नहीं दे रहा। जिए इसलिए ताकि भगवान की भक्ति कर सकें, और भक्ति करके इस चैप्टर को क्लोज करें, इस शमल को ख़त्म करें, कीचड़ को समाप्त करें। जैसे हम एक उदाहरण दे रहे हैं कि इनके घर में हम गए थे तो वहाँ वॉशिंग मशीन बड़ी अच्छी थी, तो उसमें धुल दिया गया कपड़ा, वाह चक हो गया, बिल्कुल साफ़ हो गया। तो साफ कपड़ा पहनना अच्छा लगता है ना? कीचड़ से युक्त कपड़ा किसी को नहीं अच्छा लगता ना? अद्भुत बात है कि कीचड़ से युक्त कपड़ा अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो पूरा कीचड़ है वो धारण किए उसको बड़ा अच्छा मानते हैं। विचार कीजिए, ये हमारा ज्ञान। और उसको फिर सजाने के चक्कर में और रहते। थिंक अबाउट इट। तो ये कपिल देव ने कहा किया, हमको बहुत अच्छी लाइन लगी थी कि इन्हीं माता देवहूति की बहुत सुंदर बोलती हैं, असत इंद्रिय तर्शनाथ। मैं जो असत, ये भौतिक इंद्रियां हैं, इनका तर्षण समझते हैं, खींचना। जीभ कह रही ये खाओ, आंख कह रही ये देखो, कान कह रहा है वो सुनो, इससे मैं थक गई हूँ। और तब वह कर्दम ऋषि के क्षमा कीजिएगा कपिल देव के को अप्रोच करती हैं, तब भगवान ज्ञान देते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग है ना। जो जगत में भोग करते करते थक जाए, अब मैं नहीं कह रहा हूँ कि भोग करते करते थक जाओ तब जाओ, भोग तो करते कर ही आ ही रहे। क्या हम उसकी बोरियत को अनुभव नहीं कर रहे हैं? क्या उनकी निरस्ता को अनुभव नहीं कर रहे हैं? जब दिखने लग जाए कि जगत में कोई भी व्यक्ति सुखी अपने प्रयासों से हो ही नहीं रहा है, तब वह गुरु के पास जाए। अब कठिनाई ये है कि ये रियलाइजेशन ना भी हो तो भक्त लोग प्रचार करते हैं, तो धीरे धीरे समझ में आता है कि हम जगत में अपने भौतिक प्रयासों से सुखी नहीं हो रहे हैं।
एंड दैट इज़ रियल क्वालिफिकेशन ऑफ बीइंग अ योगी। अब पता नहीं मेरी बात आप समझ रहे हैं मेरी बात को? यस। अगला श्लोक देखते हैं। यू हैव द फाइल स्मार्टफोन? यस। दिस इज़ द रियल स्मार्ट यूज ऑफ द फोन। महाराज एक बार वृंदावन चंद महाराज आए गौशाला में, तो बोले कि वो प्रिंट आउट नहीं लिए हैं। तो महाराज दिख रहा है फ़ोन में, तो बोले हाँ देश हित के लिए कागज़ बचाने के लिए आप कर रहे हैं, तो ये भी ठीक है। महाराज का विनोद अच्छा होता है। अगले सुनते हैं। यहाँ पे क्या नाम है, दत्तात्रेय भगवान का वर्णन है। गाइए। अत्रेरपत्यमभिकांक्षत आह तुष्टो दत्तो मयाहमिति यद भगवान स दत्तः यत पाद पंकज पराग पवित्र देहा योगार्धिमा पुरभैम यदु है हयाद्याः। तो कह रहे अत्रेर अपत्यम अभिकांक्षतः। अत्रे मतलब अत्रि ऋषि की अपत्यम यानी बच्चे की अभिकांक्षा, अभितः आकांक्षा। अत्रि ऋषि की बहुत अधिक आकांक्षा थी कि उनका पुत्र बने भगवान। ये समझ रहे हैं आप पहले शब्द को, जो एक साथ में जोड़ दिया गया शब्द है। अत्रेर, अत्रेहे प्लस अपत्यम प्लस अभिकांक्षतः। कांक्षा सुना है, आकांक्षा सुना है, लालसा। तो अत्रि ऋषि की अपत्य की आकांक्षा थी कि भगवान मेरे पुत्र बने, इसलिए आहतुष्टो उनको कहा, तुष्ट होकर के भगवान ने उनको तुष्ट होकर कहा कि दत्तो मया अहम, मैं मेरे द्वारा दिया जा रहा है इति, इस प्रकार, यानी कि मैं आपका पुत्र बनूंगा। इस प्रकार से भगवान ने उनको ये वरदान दिया। भगवान स दत्तः, इसलिए भगवान दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुए। दत्त प्लस अत्रेय, अत्रि ऋषि को अपने आप को पुत्र के रूप में देने वाले, इसलिए कह रहे हैं दत्तात्रेय। दत्तात्रेय भगवान के रूप में प्रकट हुए। अतः यह तो उनकी आकृति प्रकृति का वर्णन हुआ। उसका कह रहे क्या काम किया, तो कह रहे यत पाद पंकज पराग, जिनके पाद पंकज पराग, जिनके चरण कमल के पराग से। पराग का मतलब होता है धूल। जो कमल होता है, कमल के अंदर वो डंडियाँ सी होती हैं, उसमें कुछ पराग होता है, कुछ पोलन से बोलते हैं, पोलन्स होते हैं। तो वो कह रहा है कि भगवान के चरण कमलों के धूल से पवित्र देह, पवित्र जिनकी देह हो गई थी, उससे योग प्लस रिद्धिम, उन्होंने योग यानी कि योग सिद्धियाँ और रिद्धि मतलब होता है भौतिक ऐश्वर्य, उन दोनों को प्राप्त किया। उभयम, आप उभयम, योग और रिद्धि यानी कि भौतिक ऐश्वर्य, उन दोनों को, उभय मतलब दोनों को प्राप्त किया। किन्हों ने? यदु है हयाद्य, यदु ने, और है मतलब कार्तिवीर अर्जुन ने। कार्तिवीर अर्जुन एक बहुत बड़े क्षत्रिय थे, उन्होंने भगवान दत्तात्रेय की उपासना करी थी, उसके द्वारा उन्होंने, और यदु महाराज ने, दोनों ने ही दत्तात्रेय का आशीर्वाद दिया। यदु महाराज का वर्णन, दत्तात्रेय भगवान से जो संवाद हुआ उसका वर्णन आपको 11वें स्कंद में आएगा। जो 24 गुरुओं के बारे में बात हो रही है, तो उसमें यदु महाराज कहीं जा रहे थे, रास्ते में उनको एक व्यक्ति मिले जो ऐसे बस लेटे हुए थे, तो वो भगवान दत्तात्रेय ही थे, और उनसे वो बात करते हैं। तो 24 गुरु नामक शिक्षा, बहुत भागवत की प्रसिद्ध शिक्षा है, वह है 11वें स्कंद में वर्णन। वहाँ पे यदु महाराज ने भगवान दत्तात्रेय से आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करी, इसलिए कह रहे हैं योग। और रिद्धि मतलब ऐश्वर्य, भौतिक ऐश्वर्य। तो भौतिक ऐश्वर्य किसने प्राप्त किए? है अर्थात कार्तिवीर अर्जुन ने। उसको 1000 बाहु आ गई थी, उसको ये हराने वाला नहीं, तो उसने रावण को अपनी काख, मतलब काख समझ, उसे दबा करके घूमा आराम से, बाद में बंदर की तरह छोड़ दिया उसको, इतना शक्तिशाली हो गया था। और बाद में उसको परशुराम ने समाप्त किया था। तो ये सब बातें हैं। आदि का मतलब अन्य लोगों ने भी दत्तात्रेय भगवान से आशीर्वाद प्राप्त किए। तो ये उनके तटस्थ लक्षण हो गए। तटस्थ लक्षण मतलब क्या होता है? हाँ जी, बाली ने भी रखा था, और 2 लोगों के द्वारा डिफीटेड थे, 2 लोगों के द्वारा हारे गए थे, यानी कि कार्तिवीर अर्जुन के द्वारा भी और बाली के द्वारा भी, दोनों के द्वारा। ठीक है, ही वॉज नॉट द अनडिफीटेड चैम्पियन। इस जगत में भगवान के अलावा सब कोई नहीं है जिसे कोई हरा ही नहीं। अर्जुन भी हार गए थे, पता है
किससे? वो तो आगे की बात है। अर्जुन अपने बेटे से हार ही नहीं गए थे, वो मृत्यु को भी प्राप्त हो गए थे। पता है बात? आज इसके आगे कहानी नहीं बताएंगे, क्लासेस में आएंगे तो कभी सुनाएंगे, अगर रेगुलरली आएंगे तो उस कहानी वहाँ सुनाएंगे। लेकिन अर्जुन अपने ही बेटे से हार ही नहीं गए थे, मार भी गए थे, फिर जिंदा भी हो गए थे। वाह, सारी कथा एक ही दिन में सुन लेंगे नहीं, और भी कथा है, और भी कथा है एक कथा, वो कभी आगे सुनाएंगे, लेकिन अभी आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने भगवान दत्तात्रेय के बारे में सुना, आगे पढ़ते हैं। वाओ, दिस इज़ वेरी नाइस। ये 4 कुमारों का वर्णन है। विल गो टिल 8:30 देन स्टॉप। हाँ, जितने भी अवतार उस इतने समय में जितने अवतार अवतरित हो जाए करा देंगे, बाकी अवतारों को हम लोग कल अवतरित कराएंगे, अगर आप लोग भी अवतरित होंगे। ठीक है, आप लोग नहीं भी होंगे तब भी अवतरित होंगे, हमारे जूम के अवतार हमेशा रहते हैं भक्त लोग। ठीक है, लेकिन अच्छा लगेगा आप लोग भी आएंगे। तप्तं तपो विविध लोक शिश्रिक्षया में आदौ सना स्वतपसः सचतुः सनोभूत प्राकल्प संप्लव विनिष्टमिहात्म तत्वं सम्यग जगाद मुनयो यद चक्षतात्मन। बहुत सुंदर ये सब श्लोक हैं। इसमें ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तप्तं तपो विविध लोक शिश्रिक्षया में। विविध लोक शिश्रिक्षया, विविध का अर्थ क्या समझते हैं? बहुत स्पष्ट है, विविध मतलब विभिन्न। लोक शिश्रिक्षया का अर्थ क्या है? शिश्रिक्षा का अर्थ होता है सृष्टि करने की इच्छा से के द्वारा, विभिन्न लोकों की सृष्टि इच्छा के द्वारा मैंने तपह किया था। तप्तं तपह में मतलब मेरे। ब्रह्मा जी कह रहे मेरे द्वारा जो बहुत तपस्या करी गई थी, किस लिए? ताकि मुझको, ब्रह्मा जी को, तो हम लोग सुन रहे थे कि विविध लोक में, विविध लोक शिश्रिक्षया तपो तप्तम, मैंने या ब्रह्मा जी ने विविध लोगों की सृष्टि करने के लिए गंभीर तपस्या करी थी। तो भगवान उससे प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा आदौ सनात स्वतपसः सचतो सनुभूत। भगवान आदौ मतलब सृष्टि की शुरुआत में, सृष्टि जब नहीं हुई थी तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी थी, सृष्टि की करने के लिए तपस्या करी थी। आदौ मतलब शुरुआत में। तो वहाँ कह रहे हैं कि एक मिनट, हाँ, तो सनात मतलब शाश्वत, बहुत लंबे समय तक जो रहता है। उन भगवान से स्वतपसा, मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर के, और वह तपस्या कैसी थी? वह तपस्या भी बहुत लंबी थी। सनात स्व तपस्या, भगवान से जो शाश्वत है उनसे सचतुः सनोभूत, वह चतुस्सन के रूप में प्रकट हुए। दोनों जगह सन है, सन मतलब शाश्वत, क्योंकि भगवान सनात यानी भगवान जो सनातन है, याद आ रहा शब्द सनातन मतलब शाश्वत, तो सनातन भगवान से ये आए चारों, इसलिए इनका नाम चतुष्सन हुआ। समझ रहे हैं आप? सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। तो कह रहा है कि इन सब में सन सन क्यों आ रहा है? क्योंकि ये शाश्वत सन भगवान से आए थे। जो भगवान सन अर्थात शाश्वत हैं, उनसे ये प्रकट हुए। एक और तीव्र दूसरा था कि ब्रह्मा जी ने बहुत लंबी सन तपस्या करी, इस कारण से भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने इनको 4 सन दिए, जो कि 4 सन के रूप में प्रकट हुए। SON और सन यानी कि चतुष्सन, यानी सनक, सनातन, सनत कुमार, सनंद, ऐसे हुए। क्या किए ये लोग? एक इनकी विशिष्टता प्रथम स्कंद में बताई है, ब्रह्मचर्यम अखंडितम, अखंडित ब्रह्मचर्य का पालन किए। अखंडित। परम पूज्य राधानाथ महाराज अपने प्रवचन में कह रहे थे कि हम लोग सोच सकते हैं, मतलब कुछ लोग सोच सकते हैं कि हम लोग सीनियर ब्रह्मचारी हैं। हम लोग सीनियर ब्रह्मचारी नहीं हैं। साल 2 साल 3 साल 40 साल से कोई ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, लेकिन ये 4 कुमार सृष्टि की शुरुआत से ही ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। कोई भी इनके ब्रह्मचर्य का खंडन नहीं कर पाया। अद्भुत बात। ब्रह्मचर्यम अखंडितम। यहाँ के इतने शक्तिशाली हैं कि बड़े ही नहीं हुए। 5 साल के बच्चे को कैसे कोई डिस्टर्ब करेगा? और ये खेलों में, खिलौने में भी आकर्षित नहीं होते हैं।
केवल दिव्य ज्ञान में आकर्षित होते। तो कहते हैं प्राकल्प संप्लव विनष्टमि आत्म तत्वम। प्राक कल्प, कल्प का मतलब होता है सृष्टि और प्राक का मतलब पहले। तो सृष्टि के पहले संप्लव, संप्लव का मतलब होता है प्रलय। अभी आप दिल्ली में थोड़ा सा प्रलय का नज़ारा देखे होंगे ना, बाढ़ आती, सब इधर उधर सब नष्ट हो, सब एक जैसा दिखने लग जाता, सब समाप्त हो जाता है। इतना तो नहीं आया, लेकिन एक दिन इससे अधिक भी आएगा। होपफुली उससे पहले हम लोग, कयामत के पहले हम लोग समझ जाएंगे कि भजन करके भगवान के पास जाना है। बट ये कयामत का एक ट्रेलर आता है, सब हमारी व्यवस्था समाप्त हो जाती है। तो कह रहे हैं कि प्राकल्प संप्लव विनष्ट, जो प्रलय के समय विनष्ट हो गया था, यह इस भौतिक जगत में जो प्रलय के कारण नष्ट हो गया था, उस आत्म तत्व को, आत्मज्ञान को सम्यक जगात, सम्यक मतलब अच्छी प्रकार से, पूर्ण रूप से जगात प्रकट हो गया था। किनके सामने? मुनियों के सामने, मननशील लोगों के सामने वह आत्म तत्व प्रकाशित हो गया था। इनके द्वारा बोला गया था, ये अर्थ है। 4 कुमारों ने ऐसा सुंदर आत्म तत्व में प्रवचन किया कि जो ज्ञान प्रलय के कारण और सृष्टि के पूर्व नष्ट हो गया था, वह मुनियों के सामने ऐसा प्रकट हुआ कि यद चक्षतात्मन, यत अचक्षता आत्मन, उसके द्वारा वह आत्मा को देखने में समर्थ हो गए। अभी थोड़ा समझने में कठिन लग रहा होगा। देखिए, हम सब लोग आत्मा हैं, है ना? कि इसमें भी संदेह है। आप आत्मा हैं अक्षत प्रभु? क्या वाकई अक्षत हैं? मैंने अब प्रश्न थोड़ा सा गूगली स्टाइल पूछा है, क्या आप वाकई अक्षय हैं? अक्षय, नो, ओके, अक्षय अक्षत इज सेम सेंस, ठीक है। क्या आप वाकई अक्षत हैं? कुछ कैच कर रहे हैं आप अक्षत? कुछ अच्छा, आपको अनुभव हो रहा है कि आप अक्षत हैं? क्या मेरे इस गूगली प्रश्न को कुछ समझ पा रहा है? अक्षत मतलब जो कभी क्षय नहीं हो। क्या आपको लगा कभी कि आपका क्षय हुआ है? हैव यू एवर थॉट दैट यू हैव चेंज्ड? मैं उनको बोल रहा हूँ, उपरक्षण सभी लोगों को बोल रहा हूँ, आत्मा अभी अक्षत है कि नहीं? अगर एक नाम आत्मा का रखा जाए तो सही नाम इन्हीं का है, अक्षत। जो कभी क्षति नहीं हो सके, ना जिसको अग्नि जला सकती है, ना जिसको पानी गीला कर सकता है, तो इसको अक्षत ही तो कहा जाएगा ना। जिसकी क्षति ना हो उसे अक्षत कहेंगे कि नहीं? आपके पिताजी ने नाम बड़ा अच्छा रखा है, यद्यपि उस समय भक्ति में शायद नहीं थे, है ना? थे जो भी रहा हो, लेकिन नाम बड़ा अच्छा रखा। आज तक कभी सोचे नहीं ना, मैं भी ध्यान नहीं दिया, आज ध्यान दे रहा हूँ। अक्षत मतलब जिसको कभी क्षति ना पहुँचा सके। आत्मा को क्षति पहुँचाई जा सकती है। तो ऐसे स्वरूप में हम अपने आप को नहीं देख पा रहे हैं ना, अनुभव कर रहे हैं कि जो बच्चे के रूप में थे वही हैं। फिर फोटो दीजिए, फोटो देना, इसकी फ़ोटो देना, अपनी फ़ोटो लेके आओ। हाँ, इनसे मजाक करते हैं, अपनी फ़ोटो लेके आना बेटा, वो फ़ोटो लेके आना जिसमें आप दिख रहे हो, ठीक है? तो ये हम कैमरा तुम की तरफ नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन हम दिखा देते हैं। यस, सही फ़ोटो। ये है अक्षत, छोटे वाले दिख रहे हैं आपको? ये आप बताइए कि अब मैं कहूँ अक्षत अभी सीए कर चुका है, इस फोटो मुझे दिख रहा है, और वो बैंक में बढ़िया मैनेजर है, तो बताइए अक्षत पहचान कर लेंगे कि आप ये है? ये वही अक्षत? एक मिनट, पापा से, बेटा प्रभु जी ये वही अक्षत है ना? ये मानते हैं ना? क्या ये वही अक्षत हैं जो बैंक के मैनेजर हैं? अरे हम आपका मजाक नहीं बना रहे, मेरा भी मजाक बना सकते हैं, मैं भी इसे क्यूट गोलू था, प्यारा सा, लेकिन हम तो देख रहे ना देह का परिवर्तन। ये अनुभव आप नहीं कर रहे हो। कहेंगे एक तो हम ऑफिस से छूट के अब हमारा मजाक बना रहे हैं। आपका मजाक नहीं बना रहे हैं, हम खाली बोल रहे हैं कि इसी देह में सभी की स्थिति है। अगर आप इस फोटो को नहीं देखते और ऐसे कोई दिखा देता ना, तो आप ही अरे बड़ा प्यारा बच्चा, हम अपने ही फोटो को देखते, हम बड़ा प्यारा बच्चा, अरे तुम्हारा ही फोटो है क्या? यह बताइए इस जगत में आपको आपकी माँ ने बताया नहीं बेटा ये तेरी फोटो है बचपन की, ये तुम्हारी फोटो, और नहीं तो कहते बड़ा प्यारा बच्चा है। मैं अपनी माँ की फ़ोटो भी देखा हूँ, छोटी सी हूँ, अपनी माँ की गोद में से करके एकदम। बच्चों को पहले ना लड़कियों को डाल रिबन बना देते थे, छोटी सी मेरी माँ। तो माँ को देख के हम हिसाब लगा सकते हैं, यानी कि हम तो यही मान रहे हैं ना कि वही व्यक्ति हैं, लेकिन देख नहीं पा रहे, नहीं देख पा रहे ना।
तो कह रहे हैं कि मुनि लोग देख पाए आत्मा को साक्षात। कैसे देख पाए? इनकी शिक्षा से। उस आत्म तत्व को इतने अच्छी तरह से वर्णन किए कि मुनि गण देख पाए। तो थोड़ा समझ देना चाहिए कि हम क्यों नहीं देख पाते हैं। वो अविद्या, हमारे गुणों का संग जो कीचड़ है, वह हमारी दृष्टि को ओझल कर देता है, हमको दिखाई नहीं पड़ता। ये अर्थ है, ठीक है। अनुभव हो रहा है ना कि वही अक्षत हैं आप जो इस फोटो में दिख रहे हैं। आपने कहा कोई अनुभूति नहीं होती, अनुभूति है, कैसी लग जाए। 5 श्लोकों को लिया है। अब हम आगे कल चर्चा करेंगे। 8:25 नहीं, ये घड़ी फास्ट है, आप लोग धोखा देते हैं। इट इज़ 8:21, इट्स नॉट 8:25। तभी हमारे पास ईमानदारी के 9 मिनट है, तो 1 श्लोक और करेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये भगवान नर नारायण के अवतार का वर्णन है। इनकी कृपा से श्रीमद् भागवतम का यहाँ पे अवतरण हुआ। इनके पास टाइम बहुत सुंदर है। मेरे पीछे बोलिए। धर्मस्य दक्ष दुहितैर्यजनिष्ठ मूर्त्यां नारायणो नर इति स्वतपः प्रभावः दृष्ट्वात्मनो भगवतो नियमावलोपं देव्यस्त्वनंग प्रतना घटितुं न शेकुः। बहुत अच्छा अर्थ था। इस पर जो हम लोग टीकाओं से चर्चा कर रहे थे, सुन रहे थे, इसके बड़े अड़े बहुत सुंदर सुंदर अर्थ आए थे, लेकिन जो मुख्य अर्थ है वो हम देखेंगे। धर्मस्य दक्ष दुहितैर, ठीक है। धर्मस्य मतलब धर्म की पत्नी, और दक्ष दुहित मतलब दक्ष की बेटी। दक्ष की बेटी और धर्म की पत्नी के द्वारा यजनिष्ठ मूर्त्याम, मूर्तियाँ मतलब उनकी मूर्ति, उनकी दक्ष की बेटी का नाम था जो धर्म की पत्नी थी, उनके द्वारा यजनिष्ठ शब्द था यहाँ पे, अजनिष्ठ क्षमा कीजिएगा, अजनिष्ठ यानी कि जन शब्द से समझना चाहिए, जन्म लिया। अजनिष्ठ मतलब वह प्रकट हुए। तो पहली लाइन में क्या अर्थ हुआ? मूर्ति जो कि धर्म की पत्नी थी और दक्ष की बेटी थी, उनके द्वारा उन्होंने जन्म लिया। क्या नाम से जन्म लिया? तो उनका रखा गया नाम नारायण नर इति। नारायण और नर, नर नारायण के रूप में इति, इस प्रकार वह प्रकट हुए। क्यों हुए? तो कह रहे स्वतपः प्रभावः, उन्होंने अपनी तपस्या के प्रभाव को प्रस्तुत करने के लिए जगत में प्रकट हुए। वैसे नर नारायण पूरे जगत की स्थिति को, भगवान जगत के कल्याण के लिए तपस्या अभी भी बद्रिक आश्रम में कर रहे हैं। उनको अपने लिए कुछ जरूरत नहीं है, जगत के कल्याण के लिए कर रहे हैं। जब कोई व्यक्ति सौम्य तपस्या करता है, दिव्य तपस्या करता है, उससे खुद को तो लाभ होता ही है, पूरे जगत को भी लाभ होता है। जैसे देखिए, इस समय हम लोग तप कर रहे हैं, अपनी वाणी को, अपने मन को भगवान में लगा रहे हैं। जप करते हैं तो वाणी को भगवान में लगाते हैं, मन को भगवान में लगाते हैं, इससे हमारा तो लाभ होता ही है। जगत पवित्रम प्रगणित करहित, पूरे जगत, पूरा जगत पवित्र होता है। आप लोगों को पता है या नहीं, पीछे बातें हमको पता नहीं होंगी, लेकिन हम एक भक्त को जानते हैं जो 3 लाख नाम जप करते हैं। अब वो करते हैं अपने रूम के अंदर, लेकिन आसपास जो तांत्रिक है उनकी सब की साधना डिस्टर्ब हो जाती है, तो उनके पीछे लगने का प्रयास करते, कर तो कुछ नहीं पाते, लेकिन और न तो वह उनको डिस्टर्ब करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो तपस्या का प्रभाव है उसके आसपास जो नेगेटिव एनर्जी वो दब जाती है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे अभी आप लोग चौथा स्कंद पढ़े ही होंगे। ध्रुव महाराज एक जगह तपस्या कर रहे थे। कौन सी जगह है वो? कहाँ है वो? मधुबन में ना। यस, ध्रुव टीला के ऊपर वो तपस्या कर रहे थे और इतना प्रभाव था कि पूरी पृथ्वी हिलने लग गई थी उससे। तो एक व्यक्ति को जप कर रहा है, उसका प्रभाव केवल वहीं तक सीमित नहीं रहता, समझने का ये प्रयास कीजिए। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोलते हैं कि एक बार आप हरे कृष्णा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हरे कृष्णा, तो ये पूरी पृथ्वी में 7 बार घूम जाता है। इसको हमें प्रभुपाद जी के आचार्यों की बात को ध्यान में रखते स्वीकार करना चाहिए। दिस इज ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन। और ये आश्चर्य की बात नहीं है, बहुत सारी चीज़ें लाइव टेलीकास्ट होती हैं BBC लंदन से और सीधे यहाँ पे नहीं दिखाई जाती हैं। जो वैसा सब भौतिक शब्दों के संग हो सकता है, तो आध्यात्मिक शब्द की कोई लिमिटेशन ही नहीं, वो रुकता ही नहीं है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम लोग प्रथम स्कंद की शुरुआत में भी सुन चुके हैं कि ये कथा जो हम सुन रहे हैं शौनक आदि ऋषि की और सूत गोस्वामी की में संवाद है, ये कहाँ हुई थी? नैमिषारण्य में। और नैमिषारण्य का क्या प्रभाव था कि वहाँ कोई अगर तपस्या किया जाएगा, कुछ भगवान के लिए किया जाएगा, उसका हजारों गुना लाभ होगा और उसका प्रभाव पूरे जगत पे होगा, ताकि तो कली आगे ना बढ़ पाए, इसलिए एक स्थान में रह करके भजन कर रहे थे।
तो अगर एक स्थान में रह करके लोग भगवान की भक्ति करते हैं, उसका प्रभाव पूरे विश्व में पड़ता है। ये कहा जा रहा है जगत पवित्रम प्रगणित करहिचित, भगवान की वार्ता पूरे जगत को पवित्र करने वाली है। बहुत अजीब सी बात लगती है ना, हम तो आपस में बात कर रहे हैं, मान लो ये ब्रॉडकास्ट ना भी हो रहा होता तो भी जगत को पवित्र करने वाली है। इट इज इनफाइनाइटली पावरफुल, पूरे जगत को पवित्र कर देगी, लेकिन जो लोग उसमें संलग्न है उसको नहीं करेगी। आप लोग उसमें संशय मत कीजिए, जब तक एटॉम बॉम्ब का आविष्कार नहीं हुआ था, कोई व्यक्ति नहीं सोच सकता कि एक ही बॉम्ब पूरे सिटी को नष्ट कर सकता है। कोई सोच सकता है? बताइए। एटॉम बॉम्ब के अलावा ऐसा कोई बॉम्ब नहीं है जो पूरे शहर को नष्ट कर दे। लेकिन नहीं जानकारी का मतलब ये नहीं कि वो अस्तित्व में था ही नहीं, उसको प्रकाशित किया गया था। तो ये सब बातें समझनी चाहिए। भगवान का तेज श्रीमद् भागवतम में है, जहाँ भी इसका डिस्कशन हो रहा है वो पूरे जगत को, पूरी सोसाइटी को, पूरे जगत को ही पवित्र करने वाला है। तो सोचिए अगर घर घर में अगर भागवत की चर्चा होने लग जाए तो कितना पवित्र हो जाएगा। थिंक अबाउट इट। तो भगवान अपनी तपस्या के प्रभाव को प्रस्तुत करने के लिए प्रकट हुए। दृष्ट्वा आत्मनो भगवतो नियमावलोपम दृष्ट्वा, जब उन्होंने भगवान की को तपस्या, आत्मनः भगवतः, भगवान परमात्मा जो हैं उनको, एक मिनट, हाँ ठीक है, तो स्वयं की भगवान की तपस्या, भगवान को जब तपस्या करते हुए देखा तो नियमावलोपम, उनके नियम का, उनकी तपस्या के नियम का अवलोप, उसको तोड़ने के लिए देवियाँ यानी कि स्वर्ग की देवियाँ जो आईं, देव्यस्त्वनंग प्रतना, देवियाँ जो अनंग की प्रतना, अनंग मतलब है कामदेव और प्रतना मतलब सेना, जो देवियाँ कामदेव की सेना थीं, उन्होंने भगवान को देखा तपस्या करते हुए और उनकी तपस्या के नियम का अवलोप करना चाहती थीं, मतलब उनकी तपस्या को भंग करना चाहती थी। ये कथा पता होना चाहिए कि जब भगवान नर नारायण तपस्या कर रहे थे तो इंद्र बाय हिज डिफ़ॉल्ट मोड सोच रहे थे, लगता है ये इंद्र बनना चाहता है, इस कारण से तपस्या कर रहे हैं। तो उन्होंने उसको भंग करने के लिए, इस इज डूइंग इज नेचुरल इंद्रा थिंग्स, अप्सराओं को भेजे। वो देखा तो केवल एक दो अप्सरा नहीं, विश्वामित्र के लिए एक अप्सरा आई थी और यहाँ दो नर नारायण भगवान के लिए पूरी सेना आई। कामदेव पूरी अपने अप्सराओं की सेना के साथ आए, लेकिन घटितुम न शेकु, वह उनकी नियम का अवलोप करने में समर्थ नहीं हो पाए। ये एक अर्थ है। दूसरा अर्थ और भी था कि जो ये अप्सराओं का नियम था कि कोई भी तपस्या करता है तो उसके व्रत को भंग करेंगे, वह नियम का अवलोप हो गया, वह नियम भंग हो गया, क्योंकि वह भगवान की तपस्या को नहीं नष्ट कर पाया। कुछ लोग नहीं जानते, उसको वर्णन करके मैं रुक जाऊंगा। नर नारायण भगवान तपस्या कर रहे थे और ये सारी अप्सराएं और कामदेव आए, बहुत सुंदर सुंदर हवा बहने लगी और ये लोग अपनी अप्सरा वाले डांस वांस करने लगे, जो भी रहता होगा, भाव भंगिमा दिखाने लगे। तो भगवान आंखें खोले और उनको देख के मुस्कुराने लगे, स्त्रियां दिखा रहे हो तो भगवान के ही शरीर से, दिव्य शरीर से इतनी सुंदर सुंदरियाँ प्रकट होने लगी कि उनके आगे सारी सुंदरियाँ तुम चुप हो गई, कहती इनके सामने तो हम मेढक जैसी लग रही है। फिर भगवान इंद्र घबराए तो कहले, भगवान मुस्कुरा रहे, तो बोले तो क्या दिखा, बोले ठीक है, इनमें से जो सबसे सुंदर लगती हो, अच्छी लगती हो ले जाए। तो उर्वशी को ले गए। तो उर्वशी सबसे सुंदर अप्सरा हैं स्वर्ग की। आप देखो ना, प्रभात आप एग्जाम्पल देते हैं कि जो व्यक्ति मिठाई की दुकान खोला हुआ है उसको मिठाई में कोई आसक्ति नहीं है। आप लोग पता नहीं कभी सोचे कि नहीं सोचे, बचपन में जब हमारे पिताजी मिठाई की दुकान पे ले जाते थे तो हम सोचते ये मिठाई वाला तो बहुत आनंद में होगा, इसके पास कितनी सारी मिठाइयाँ हैं, लेकिन उसके लिए नॉर्मल लगता है ना, सिंपल। तो भगवान के पास कौन सी ऐश्वर्य की कमी है, बल्कि देखिए इंद्र भी भूल जाते हैं कि जो अप्सराएं उनके पास भी हैं वो भी भगवान की प्रॉपर्टी है। सोचिए ना, यहाँ पे जितने लोग के पास भी कुछ धन है, कोई आपको आके 10 रुपये का नोट दिखाए, ये देखो 10 रुपये का नोट, 10 रुपये का नोट है, आप गुस्सा होंगे कि हंसेंगे 10 रुपये का नोट दिखा रहे यार, तो क्या कर रहा है, बहुत भरे हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं, हम किसी को नहीं देते, हम कोई दान नहीं देते, हम बहुत भरे हुए हैं, है कि नहीं।
नहीं, ये तो हम जोक के लिए बोल रहे हैं, बट कोई 10 रुपये का नोट दिखाएगा, आप क्या कहेंगे? ये जैसे हमारे जैसे नर्व सीखिए कुक, अब आप माताओं के सामने बोले देखो मैंने राइस बनाया दाल में, ये हमारे बाएं हाथ का खेल है। कम ऑन, यू कैन ब्रिंग आउट 64 प्रसादम, 64 काइंड्स ऑफ, तुम बच्चे हो भी, कुछ भी नहीं हो। उसी तरह से भगवान ने मुस्कुरा करके ले जाओ उनसे जो चाहे तुम ले जाओ। एक व्यक्ति उर्वशी को लेके, जो उर्वशी सबसे सुंदर थी, तो इसलिए वह समर्थ नहीं हो पाए। तो ये भगवान के अद्भुत कार्य नहीं दिख रहा आपको? यानी सारी ताकत लगा दी, फिर भी उनके नियम का अवलोक नहीं कर पाए। तो हम लोग ने आज भगवान नर नारायण का स्मरण किया, आगे हम सुनते रहेंगे जब तक ये, उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। ये बहुत सुंदर बात है रियली। एक बात बताइए, जितनी देर हम सुन रहे हैं, कम से कम तब तक तो दूसरी बात सुनने की इच्छा नहीं होती ना। और यही ब्रह्मा जी ने बोला था, कर्ण कषाय शोषान, कानों की और जो बात सुनने की इच्छा है, उससे व्यक्ति वो उसको सुखा देता है। कानों की शक्ति को नहीं सुखाता, कानों की जो और बातें सुनने की इच्छा उसमें सुखा देता है। तो कल भी आप लोग सूखने के लिए आइएगा, उम्मीद है सबका हम लोग आएंगे। विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, भगवान के सभी अवतारों की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।